झरोखा के 9 जून के अंक में हमने आपको महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में बताया था। आज हम आपको दक्षिण भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे जिन्होंने बिरसा की तरह ही जंगलों में रहकर अंग्रेजों से लोहा लिया। ये क्रांतिकारी थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म विशाखापट्टनम जिले के पडरंगी गांव में 4 जुलाई 1897 को हुआ था। बचपन में पिता गुजर गए। जंगल से कभी लकड़ियां तोड़ते तो कभी काश्तकारी करते राजू गुजर बसर कर रहे थे। राजू का वेश किसी महात्मा जैसा था। गोदावरी के जंगलों में रहने वाले लोग उन्हें पवित्र साधु कहा करते थे। तीर्थ यात्रा के नाम पर वे मुंबई, वडोदरा, बनारस, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, असम, बंगाल, नेपाल घूमे। तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने घुड़सवारी, निशानेबाजी और तीरंदाजी सीखी थी। वापस कृष्णदेवी पेटा आए तो सीताराम ने संन्यास्त जीवन बिताने का निश्चय लिया। राजू ने अब रेम्पा विद्रोह का नेतृत्व किया। चित्तपल्ली पुलिस स्टेशन पर हुए हमले का उन्होंने नेतृत्व किया। राजू को बंदूकों की जरूरत थी। उन्होंने एक दिन थानेदार की पीठ पर बंदूक लगाकर कहा, बंदूकें निकालो, मैं सिर्फ बंदूकें लेने आया हूँ। थानेदार ने सब बंदूकें उन्हें दे दी और इसके बाद राजू ने यहाँ के सारे कागजात जला डाले। राजू और उनके सैनिक दिन में किसानों के वेश में रहते थे और देहात में मजदूरी करते थे। गुप्त रूप से बैठ के करते थे और रात में पुलिस चौकी पर हमले करते थे। पुलिस वाले राजू की तलाश में जुट गए। अक्सर ही जब वे तलाश में निकलते उनके पैरों के पास एक तीर गिरता जिस पर चिट्ठी लगी रहती थी। इस पर लिखा रहता, हमने अंग्रेजी राज को मिटाने की प्रतिज्ञा की है। राजू न कभी प्राण हानि करते और न ही करने देते, हथियार ही छीनते थे। एक बार उनके 2 साथियों घंटम और मल्लू के हाथों हंटर और कौंड नाम के 2 अंग्रेज अफसर मार दिए गए। राजू को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने दोनों को बहुत डांटा। इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या अंग्रेज सरकार के लिए चुनौती जैसी थी। राजू को पकड़ने के लिए दुर्गम इलाकों में टेलीग्राफ के तार डाले गए। रास्ते बनाने की कोशिश की गई पर लोग रात को इसे उखाड़कर फेंक देते। आदिवासी भी इसमें खूब मदद करते थे। 12 अक्टूबर 1922 अड्डगीतला तहसील के तहसीलदार को राजू ने संदेश भेजा था और इसमें लिखा था, हम आज रात को हमला करेंगे। तहसीलदार डर गया। उसने सेना बुला ली लेकिन राजू न डरे न रुके। उन्होंने बाण से सैनिकों को जख्मी किया और लड़ाई जीत ली। अड्डगीतला से लौटते वक्त अंग्रेजों का गुप्तचर रुदैया राजू के हाथ लगा लेकिन राजू ने उसे छोड़ दिया और कहा कि दोबारा इधर मत आना। इसके बाद एक दिन राजू ने कलेक्टर को संदेश भिजवाया कि लड़ाई की ज़्यादा गर्मी हो तो मुझसे आकर मिल लें। 29 अक्टूबर को रेप चोडवरम पर हमला किया और यहाँ भी जीत हासिल की। 6 दिसंबर को हजारों की सेना राजू को पकड़ने आई पर राजू की सेना पहाड़ों और जंगलों में छिप गई। गोरे सैनिकों और क्रांतिकारियों के बीच आमने सामने की भीषण लड़ाई हुई। इस बार कई क्रांतिकारी मारे गए। नदी नाले इनके खून से लाल हो गए और इसके बाद अंग्रेजों के सेनापति जॉन को विजय का नशा चढ़ गया। उसने क्रांतिकारियों के शवों की प्रदर्शनी लगा दी और कहा कि अगर राजू की मदद करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। राजू लेकिन कहाँ पीछे हटने वाले थे। राजू ने अन्नवरम पुलिस थाने पर छापा मारा। पृथ्वी सिंह आज़ाद और राजा महेंद्री इन मित्रों को वहाँ से छुड़ा लिया। दूसरे दिन कचहरी के सामने मिर्ची वालों के नाम पत्र आया, आज शाम हम सब क्रांतिकारी शेखावरम में इकट्ठा हो रहे हैं, हिम्मत हो तो आ जाओ शेखावरम में। एक दिन तो राजू के दोस्त मल्लू के घर पर पुलिस ने डेरा डाल दिया। अंग्रेज अधिकारी किरंस के साथ लड़ते हुए मल्लू अंग्रेजों के हाथ लगा था। अंग्रेजों ने उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। अंग्रेजों ने गरीब आदिवासियों को मारना पीटना शुरू कर दिया, झोपड़ियां तोड़ी और घरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सामुदायिक दंड भी दिया पर लोग झुके नहीं। लेकिन 6 मई को निर्णायक युद्ध हुआ। दूसरे दिन 7 मई को राजू को पकड़ लिया गया। यहाँ अंग्रेज अफसर ने राजू को मारने वाले को 10,000 का इनाम देने का ऐलान किया। राजू को पकड़कर एक पेड़ से बांधा गया और निर्दयता से गोलियां चला दी गई। शूरवीर राजू को निशस्त्र मारा गया। 2-3 दिन तक राजू का शव पेड़ से बंधा रहा। ये सब बातें अल्लूरी सीताराम राजू की मां सूर्यनारायण अम्मा के संस्मरणों से ली गई हैं। हाल ही में दक्षिण भारत में आई फिल्म RRR में एक्टर रामचरण ने जिस सीताराम राजू का किरदार निभाया वो दरअसल अल्लूरी सीताराम राजू का ही किरदार था। यहाँ हम एक बात और बता दें कि फिल्म में आलिया भट्ट ने सीता का किरदार निभाया था। असल जिंदगी में भी सीताराम राजू जिसे प्यार करते थे उन महिला का नाम भी सीता ही था। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं।
1776 में आज के दिन अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। 2005 ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति स्नैपफिन खोजी गई। 1898 देश के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ। झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूँ अगली बार एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।